पापा, पापा क्या हुआ आपको? फिरोज एक गिलास पानी लाओ। जी भाईजान। जल्दी। पापा, पापा आंखें खोलिए। पापा, ये लीजिए। पापा, पापा आंखें खोलिए। पापा, पापा आंखें खोलिए। पापा। ज़हीर, पापा, मेरे सीने में जोरों का दर्द शुरू हो गया था। उसी वजह से सर चकरा गया और मैं जमीन पर गिर गई। वैसे मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। ज़हीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरा खदान में फोन करो, वो इस वक्त वही होंगे। बढ़िया। उन्हें यहाँ बुलाओ। बढ़िया, मैं अभी दूल्हे भाई को फोन करता हूँ। फिरोज जल्दी करो। ज़हीर, पापा, मेरा कलेजा थर-थर कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा बिल्कुल मत घबराइए, आप ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब तो आते ही होंगे ना अभी। ज़हीर, हाँ? इतनी तड़प और बेचैनी मुझे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं। आप ठीक हो जाएंगे पापा। क्या बात है? क्या हुआ फरीदा? दुल्हनिया वो अरे भाई बताओ भी क्या हुआ? दुल्हनिया वो बड़ी आपा बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। हाय अल्लाह, कहाँ है बेगम? ऊपर है इस समय वो। आप आ गए? बेगम, आपको क्या हुआ? क्या बताऊं? अचानक सीने में बहुत जोर का दर्द हो गया था। ज़हीर भाई, आपने डॉक्टर को फोन किया ना? जी वो तो आपा ने ही कर दिया था। ज़हीर, मुझे माफ कर दो। मैंने सबके दिलों को दुखाया था। मैं तो यही चाह रही थी कि जिंदगी का आखिरी हिस्सा हम सब हंसी खुशी बिताएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। बेगम, आप हमेशा कहा करते थे ना, चलो रायचूर, चलो रायचूर। आज मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए रायचूर। कमाल हो गया, ये तो पूरा पासा ही पलट गया। क्या सोचा था, क्या निकला। क्या वाकई बड़ी आपा के सीने में भी दिल है? अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हमारी वो छोटी सी झोपड़ी ठीक है। बेगम, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी की तमाम खुशियां आपके भाइयों के पीछे। आप उनके बिना रह सकती हैं क्या? आप समझते क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सबको तकलीफ होगी। ऐसा मत कहिए बड़ी आपा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। लानत है मुझ पर। पापा मुझे माफ कर दीजिए। आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। आइए डॉक्टर खान। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना है। जी आइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठिए। हाँ जी, शुक्रिया। आप ठंडा पानी और बर्फ ले आइए। मैं भी मंगवाता हूँ। फरीदा, फरीदा। जनाब, आप खुद जाकर ले आइए। आखिर ये आपकी बीवी है। जी हाँ, मैं खुद जाकर लेकर जी। आता हूँ। साफिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। डॉक्टर खान के होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। देखो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से यह रास्ता निकला है, समझे? आप जानती नहीं, इस खेल का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। इस तरह से कितने केस मैंने सोल्व किए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, उस वक्त वाकई मेरे सीने में दर्द उठा था। वैसे चेकअप तो मैंने किया है, आपको गैस हो गई है, इसकी वजह से आपको दर्द उठा था। वैसे आज खाना क्या खाया आपने? ज्यादा कुछ नहीं,
पहले बादाम वाला दूध 2 ग्लास, 6 सेब, फिर 12 बर्फी और हाँ थोड़ी सी हलवा पूरी भी खाई थी। पता नहीं डॉक्टर, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती। सही है, सही है। अच्छा बीजी, वो साफिया ने कुछ कहा था कि हाँ हाँ पता है, देती हूँ। ये लीजिए। ये तो सिर्फ 5,000 है। 5,000 और 5,000 और क्या मतलब? सफिया से मेरी 5,000 की बात हुई थी। 5,000 तो मैं फ्लैट वालों के लिए लेता हूँ, आप जैसे बंगले वालों के लिए तो 10,000 भी कम है। मौके का फायदा उठाना कोई इससे सीखे। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। ये लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे आप सबको अंदर बुला सकते हैं, मेरा काम हो गया। इनको बर्फ की पट्टियां माथे पर लगाते रहना। अब कैसी हालत है आपा की? हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। वैसे इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। इनको तन्हा बिल्कुल मत छोड़िएगा, हर वक्त कोई ना कोई साथ होना चाहिए। पता नहीं किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी फीस हुई? जी 1,000 रुपए। जी शुक्रिया, मैं कल फिर रहूँगा। अब आप आराम कीजिए। तो देखिए, कोई भी बात अपने दिल पर मत लीजिए। मेरा ख्याल है हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ताहिरा आपा को हार्ट अटैक ही आया है ना, कोई मर थोड़े गई है वो। खुशबू, बेटे ऐसे नहीं कहते, क्योंकि रिश्तेदारी के मसले कुछ टेढ़े होते हैं। अगर हम वहाँ नहीं जाए तो तरह तरह की बातें बोलेंगे ना। उस घर की रिवायत ही कुछ ऐसी है, भलाई करने जाओ तो बुराई ही नसीब होती है। देखो बेटी, थोड़ा सोच समझकर काम करना सीख लो। कल तुम्हें भी ससुराल जाना है। अब वो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, क्योंकि मैं जहां भी रहूंगी एकदम ठीक रहूंगी। क्योंकि अगर मेरे ससुराल वालों ने जरा से भी ऊंच नीच की तो मैं उनकी तबीयत एकदम दुरुस्त कर दूं। तौबा अल्लाह तौबा, कैसी बातें करती हो तुम। खुदा बचाए तुम्हारे ससुराल वालों को, क्या हाल करेगी ये उनका। इसीलिए कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं शादी ना करूं तो ही बेहतर होगा। पता नहीं इस लड़की को अक्ल कब आएगी। हाय। आइए आइए, तशरीफ रखिए। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप जरूर यहाँ पर आएंगे। इस यकीन की वजह? चाहत सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिल ही जाता है। इतना चाहते हैं आप मुझे? अपने दिल से पूछो। हमारा दिल अगर हमारे पास होता तो हम पूछ भी लेते। या खुदा, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे इल्म नहीं। कम से कम मुझे इशारा तो दे दिया होता। इशारे के तलबगार तो हम थे, आप मर्द हैं, आपके लिए हर रास्ता खुला हुआ है। आपने पहल क्यों नहीं की? कर तो सकता था, मगर आपके दिल में क्या है ये जानना जरूरी था। साहब ऑर्डर प्लीज। हाँ, क्या लेंगी आप? आप ऑर्डर कीजिए। क्या मेरी पसंद आपको पसंद होगा या नहीं? ऑर्डर तो कीजिए, देख लेते हैं। हाँ, 2 कोल्ड कॉफी प्लीज। ओके। क्यों, पसंद नहीं आया? सच कहूं, जब ख्यालात मिल जाते हैं ना तो पसंद भी एक जैसी हो जाती है। खुशबू, मैंने अपने दिल की बात होठों तक लाने पर बहुत देर कर दी। चलिए, देर से ही सही मगर हमारे बीच का पर्दा उठ तो गया। कहाँ गई वो? कौन साहब? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो कब से आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए वो यहाँ मिलना मुश्किल है।
एक चाय पिला दो। नहीं जहीर, मैं बड़ी आपा से हरगिज मिलने नहीं जाऊंगी। नसरीन, आप तो समझदार हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? जहीर, मैंने आपकी हर बात को हुक्म समझकर माना है, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकती। लेकिन कभी आपने सोचा है, जिस घर में रिश्तों के बीच रंजिश की दीवारें खड़ी हो जाए, उस घर का क्या अंजाम होता है? लेकिन ये दीवार मेरी नहीं, बड़ी आपा की खड़ी की हुई है। मैंने तो हमेशा उनकी हर बात को नजरअंदाज करके इस घर को रंजिश से बचाने की कोशिश ही की है। तो फिर एक कोशिश मेरे कहने से भी कर लीजिए, मिलाइए बड़ी आपा से। मैं कह चुकी हूँ, मैं बड़ी आपा से मिलने नहीं जाऊंगी। नसरीन, आप मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं इस तरह रिश्ते निभाते निभाते पिस जाऊंगा। अगर मैं आपकी खुशी का ख्याल रखता हूं तो मुझे बड़ी आपा का सामना करना भारी पड़ता है। अब क्या चाहती हैं? मैं बड़ी आपा को घर से निकाल दूं? आप बड़ी आपा को घर से निकालें या घर में रखें, यह आपकी मर्जी है। मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे आप। नहीं नसरीन, नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, जब घर में इतने लोग एक साथ रहते हैं तो किसी ना किसी को तो समझौता करना ही होगा ना। समझौता करते करते ही इतना वक्त निकाल दिया मैंने। लेकिन जहीर, अब मैं वो किताब बंद कर चुकी हूँ। अगर आपको अपने रिश्ते निभाने हैं तो निभाइए, मुझे बीच में मत डालिए। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। ज़हीर, जो तुम पर गुजर रही है वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। क्या मतलब? आज अचानक डैडी मेरे ऑफिस आ गए और जब उन्हें उस बिजनेस लोन के बारे में पता चला तो मुझ पर बुरी तरह से बरस गए। वो तो तुम्हें डांटने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया। ये सब क्या हो रहा है सफीर? एक तरफ तुम्हारे ये हालात है और दूसरी तरफ मैं घर के झगड़ों से परेशान हूँ। रिश्ते निभाने इतने आसान नहीं होते दोस्त। इसीलिए तो मैं परेशान था जब ताहिरा आपा तुम्हारे यहाँ रहने आई थी। मैं तो हालात की चक्की में ऐसे पिस रहा हूँ जैसे गेहूं पिसता है। एक तरफ बड़ी आपा है और दूसरी तरफ नसरीन। समझ में नहीं आता किसकी तरफदारी करूं। तुम्हें तो दोनों को ही संभाल कर चलना होगा, क्योंकि नसरीन भाभी इस वक्त बहुत सेंसिटिव है और ताहिरा आपा बहुत हाइपर। हाँ, और इन्हीं हालातों की वजह से उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक भी आ गया। क्या? वैसे उनकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर खान आए थे चेकअप के लिए, लेकिन सुधीर दिल करता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। भाभी, अगर ये बात आपको सही लगी है तो ही अपने भाईजान से कहा है ना कि आप बड़ी आपा को देखने नहीं जाएंगी। फिर आप उदास क्यों हैं? वहीदा, मैं अपने फैसले से उदास नहीं हूं, लेकिन जिस बेअदबी से मैंने जहीर से बात की वो मेरी फितरत में शामिल नहीं है। उनकी मजबूरी देखकर एक पल के लिए मेरा दिल पसीज गया था कि वो तो खामोशी से मेरे और बड़ी आपा के बीच पिसते ही जा रहे हैं। पर भाभी, इस दुनिया में हर एक को अपने फैसले करने का हक है। भाईजान ने एक फैसला किया और बड़ी आपा को इस घर में ले आए, और अगर आपने ये फैसला किया है तो भाईजान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिर आप बगैर सोचे समझे थोड़ी ना कोई फैसला करेंगे। मन खराब हो रहा है। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। वो प्यार से, अदब से बात किए जा रहे थे और मैं बदतमीजी किए जा रही थी। आखिर ये भी बड़ी आपा की वजह से ही। ना उनका जिक्र आता और ना ही आप उखड़ती। देखा भाभी, यहाँ भी वो बीच में आ गई। सच मानो वहीदा, मेरा वाकई बड़ी आपा से मिलने का कोई मन नहीं है। मेरे कदम बड़ी आपा के कमरे की तरफ बढ़ते ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं वो तरह तरह के मंसूबे बना रही हैं मेरे खिलाफ। तो फिर मैं उनके कमरे में उनसे मिलने क्यों जाऊं?
एक बार फिर से बेइज्जत होने। बेगम! बेगम, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? क्या जरूरत थी आपको गोद भराई की रस्म में हंगामा खड़ा करने की? जब देखिए आप नसरीन को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। एक तो बहुत मुश्किल से बहू बेगम वापस आई है। क्यों वापस आई है वो? तुमने मुझसे कुछ कहा? चिल्लाइए मत। आपको तो मेरी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। बेगम, पिछले 15 सालों से मैंने आप में इतने रंग देखे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको दौरा पड़ सकता है। ओह, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपको मेरी ये बीमारी ढोंग नजर आती है? जी नहीं, जी नहीं। जिसके सीने में दिल ही ना हो उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब नसरीन के रास्ते में आप मत आइएगा। वाह आसिफ मियां, वाह। निकाह मुझसे किया और वकालत कर रहे हो बहू बेगम की। बहुत खूब। जी नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं कि बहू बेगम ने अपनी खामोशी तोड़ ली है और आप भी सही रास्ते पे आ जाइए। क्योंकि औरत जब बगावत के खिलाफ मुंह खोलती है तो बगावत करने वालों की धज्जियां उड़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम, ये कौन है? ये हमारी रायचूर वाली रुखसाना। तो यहाँ क्या कर रही है? चाचा जान का इंतकाल हो गया। ये बेचारी अकेली रायचूर में क्या करती, इसलिए मैंने इसे यही बुला लिया। कहीं ये वो तो नहीं है जो जहीर के लिए? हाँ, अब पहचाने आप। लेकिन अब तो वो बात बहुत पुरानी हो गई। बेगम, कहीं आप ये दूसरा खेल तो नहीं खेलने जा रही हैं? लेकिन एक बात गौर से सुनिए, यहाँ आपके रोज रोज के मंसूबे आपको रायचूर पहुंचा देंगे। कौन कहाँ जाएगा, इसकी तस्वीर तो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। खुदा खैर करे।